हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम और मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, जिस खुशखबरी का आपको इंतजार था, जिस खबर का आपको इंतजार था कि यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा, मैं आपको बता रहा था 25 तारीख को कि रिजल्ट आपका रेडी हो गया है और 25 को ही आना था। तो थोड़ा सा मैं ये भी बोल के चल रहा था भाई हल्का सा सब्र कर लो, बस थोड़ा सा सब्र। तो देखिए वही हुआ। 25 से आज 31 दे 6 दिन बाद आया, लेकिन उतना लेट नहीं आया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे 10 अगस्त को आएगा, कब आएगा। और आपके जो डीवी पीएचटी है वो 17 अगस्त से शुरू है। अब इसके कट ऑफ देखने से पहले इसको पढ़ लेते हैं। कट ऑफ 19 से 7-8 क्वेश्चन ऊपर गई है। तो वो 7-8 क्वेश्चन जो ऊपर गई है मेरे भाई, वो ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। कट ऑफ इस बार बिल्कुल सटीक बैठी है क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। तो इसमें कह रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2025 अभिलेखों की डीवी पीएचटी हेतु एलिजिबल अभ्यर्थियों की सूचना का प्रकाशन आज 31 जुलाई। इसमें कह रखा यूपी बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस की लिखित परीक्षा 8-9-10 जून को 6 पाली में हुई थी। इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र तथा उत्तर कुंजी पर समस्त स्रोतों से प्राप्त आपत्तियों पर गहन विचार किया गया। उसके बाद में एक फाइनल आंसर की आपकी जारी की गई है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई देखिए, नागरिक जो आरक्षी कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती है, इसमें प्रक्रिया में प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण करते हुए तो ये नॉर्मलाइजेशन किया गया। प्रसामान्यीकरण का अर्थ है नॉर्मलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन करते हुए जनरल के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ओबीसी के लिए 25%, एससी एसटी के लिए 20% अंकों के आधार पर फीस में लगभग 2.33 गुना, मतलब 76,184। हम लोग 80-82 हजार समझ रहे थे, 184 इनकी डीवी पीएचटी में बुलाया है। इसका पूरा परिणाम 3 तरीके का है। जिनका क्लियर हुआ उनका आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्ट लिस्टेड। जिनका नहीं हुआ नॉट शॉर्ट लिस्टेड। जिनके पास से परसेंटेज कम रह गई उनको नॉट क्वालिफाइड। अब साथ ही इसके उस पर आ जाते कि ये जो प्रसामान्यीकृत कट ऑफ है, तो इसमें जो कट ऑफ आपको हाई दिख रही है ये नॉर्मलाइज्ड है। और नॉर्मलाइजेशन अगर मैं कह रहा हूं कुछ कुछ मार्क्स का भी हुआ, सबको नहीं मिला, कुछ कुछ मार्क्स का भी हुआ, तो भी ये जो हम लोग 6 से 8 क्वेश्चन का एक अंतर है, जो मतलब हम लोग इसको ऐसे सोच के चल रहे थे 235 के आसपास, और ये 257, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। तो ये नॉर्मलाइजेशन का ही अंतर है, उसको ध्यान दीजिएगा। कैसे कैसे कट ऑफ गई है वो मैं आपको बता देता हूं पूरी। जनरल जो बॉयज लड़कों की गई है, पुरुष की गई है, वो 258.03 है। आप वैसे निकालोगे तो 129 क्वेश्चन, पर असल में रो मार्क्स नहीं है। यहां पर साफ लिखा हुआ है ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, और नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ रो मार्क्स से अलग होती है। इसलिए अगर कोई इसमें किस मास्टर की नहीं फंसी, इस मास्टर की कट ऑफ, तो हम लोग रो मार्क्स पर बताते हैं, रो मार्क्स पर। और ये कैसी है कट ऑफ? प्रसामान्यीकृत अर्थात नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। अब ध्यान देना, तो जनरल 258.03 ये मेल की बता रहा हूं, वही जनरल महिला 255। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस 247.93, मतलब लगभग आप इसे 124 क्वेश्चन के करीब कह सकते हैं। लड़कियों की 247.35। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ईडब्ल्यूएस लड़के और ईडब्ल्यूएस लड़कियों की लगभग लगभग बराबर रही है। ओबीसी लड़कों की 251.63, इसका मतलब 125 से 126 क्वेश्चन, और ओबीसी लड़कियों की 249.29, ये भी बहुत पास पास रही है। लड़कियों लड़कियों की कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। एससी लड़कों की कट ऑफ 239.34, लगभग 240 के करीब कह सकते हो, 120। लड़कियों की 236.31, ये भी बहुत पास रही है। लड़कों के 118। एसटी लड़कों की 220, मतलब 110, और लड़कियों की 211, लगभग 105 क्वेश्चंस। मतलब इस बार एसटी लड़कियों की कट ऑफ भी बहुत, आप ये कह सकते हैं नॉर्मल से बहुत ज्यादा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है।